बताने का इच्छा हो हाथ उठा देगा, ये नहीं कि एक ही बार सब बोल दिया, क्योंकि हमारे पास छोटी सी कमरा है। अगर सब चिल्लाओगे सब तो यहाँ पे मेरा रहना दुश्वार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आज है हमारा 14 नवंबर। ठीक है, यहाँ तक तो सभी को पता होगा। हाँ, इस दिन हम मनाते हैं चिल्ड्रंस डे। ये किसकी जयंती पे मनाया जाता है? हाँ हाँ बताओ। चलिए बैठ दिया। ठीक है, अब कौन ये बताएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? कौन है? हर बार तुम्हें तो उठाया थे। जोया, किसी को इधर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। खड़ा हो सकती है जी। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इसको शिष्टाचार कहते हैं, इंग्लिश में मैनर। ठीक, हाँ, ये थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। एक बात ध्यान देना सब लोग। हाँ, मैं आपसे ज़्यादा ये नहीं हूँ, ठीक है। आप सारे बच्चे अब हाई स्कूल के पास पहुँच चुके हो। हमारे वहाँ सबसे पहले जब हमारे पिताजी का आज से 50-60 साल पहले, 50 साल नहीं, ये 20-25 साल पहले ना, सबसे पहली मानक ये था कि आप 8 पास होने चाहिए, आपको कोई सा भी नौकरी दिया जा सकता था, कोई सा भी नौकरी दिया जा सकता था। आप बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा अपने पापा मम्मी चाचा या किसी को भी कि उनके पास 8 पास का मार्कशीट था, तो वो कुछ लोग का सरकारी नौकरी हो गया, कुछ लोग विदेश जाते थे सिर्फ 8 पास का नौकरी। सुनो सब नहीं सुनो सब, ठीक है। अब क्राइटेरिया हो गया सिर्फ 10 पास, ठीक है, कि आपके पास मिनिमम क्लास 10 तक आपके पास होने चाहिए, आप तभी आप जाके कुछ आगे कर सकते हो। समझे या नहीं समझे? अभी तक जो आपने किया उसको भूल जाओ सब, क्योंकि अभी आपको शायद पता हो या ना पता हो, पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब जो नए जो पीढ़ी हमारी आ रही है, हाँ, इस पीढ़ी को हम लोग कहते हैं जनरेशन अल्बीटा। हाँ, जैसे इस साल से जो बच्चे नए जन्म लेंगे, यानी 2025 1 जनवरी के बाद जितने बच्चे जन्म लिए होंगे वो सारे जनरेशन बीटा के बच्चे होंगे, ठीक है। इससे पहले जिस बच्चों ने जन्म लिया है उनको जनरेशन अल्फा कहते हैं। आप सभी 2000 के बाद के बच्चे हो सब, हाँ कि नहीं? किसी का डेट ऑफ बर्थ 1999 तो नहीं ना? हाँ, सभी 2010, 2008, 2005 या ऐसे है ना सबका। आप लोग सब जनरेशन अल्फा और मिलेनियल में आते हो, समझे या नहीं समझे? तो ये जो जनरेशन है, इस जनरेशन के जो बच्चे होते हैं, ये सबसे कम उम्र में और सबसे अधिक सफलता पाते हैं। शायद आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, हाँ, कि अभी हाल ही में स्पेसएक्स के बारे में किस को पता है? किसी को नहीं पता है? मैं आपको बताता हूँ स्पेसएक्स क्या होता है। स्पेसएक्स एक अमेरिका की कंपनी है जिसको स्टार्ट करने वाले मतलब उद्योगपति का नाम है, ये क्या कहते हैं, क्या नाम था सर जी उनका? जो रॉकेट भेजते हैं अंतरिक्ष में, पहले ये होता था कि हमने एक रॉकेट बनाया, अंतरिक्ष में हमने भेजा, वो रॉकेट किसी काम का नहीं रह जाता। अंतरिक्ष में हमने सैटेलाइट छोड़ा जिससे आप बात करते हो, मूवी देखते हो, इंटरनेट से ब्राउज करते हो कि नहीं करते हो सर? हाँ, वो सारे उसमें होते थे। तो क्या हुआ हाल ही में कि ये जैसे स्पेसएक्स ऐसे बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता था, बाद में जब स्पेसएक्स आया तो उसने कहा कि मैं रॉकेटों को ऐसा बनाऊंगा कि रॉकेट वापस जाकर अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ के वापस आके मतलब पृथ्वी पर लैंड करते हुए वापस लैंड हो जाए, यानी रॉकेट आपका खराब नहीं होगा। आपने रॉकेट बनाया, पहले रॉकेट खराब हो जाता था, एक बार यूज करने के बाद रॉकेट खराब हो जाता था। अब वो ये उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि रॉकेट अब जाता है अंतरिक्ष में, छोड़ के ग्रह को वापस या सैटेलाइट को चला आता है, ठीक है, जिसके कारण तो उन्होंने एक इनोवेशन किया। उसमें क्या, उस कंपनी के बारे में मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि उस कंपनी में हाल ही में, यानी आज से लगभग ये कोई 6 या 8 महीने पहले ये न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे जो जॉब करने वाले नए बच्चे हैं वो मात्र 14 साल का है। अब मैं 14 साल का, और उसका PhD की डिग्री है, 14 साल के, और आप सभी लगभग 15 साल के से ऊपर के होंगे, मेरा यहाँ तक मानना है। आप कोई भी 14 साल या 12-13 साल का नहीं होगा। हाँ,
हाँ, तो अगर आप अब से नहीं ध्यान दोगे तो आप आगे, इसीलिए मैं क्लास 1 से लेकर 6 तक इसी तक मैं छुट्टी कर दिया हूँ। क्यों? क्योंकि अभी उनका खेलने खाने का उम्र है, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि अभी क्या हो करना है क्या नहीं करना है। पर आप जिस मुहाने पे खड़े हो, यहाँ से अगर कोई 1 में है तो उसके पास सिर्फ 2 साल है ये सोचने के लिए कि वो क्या काम करेगा। हाँ, आगे जाके डॉक्टर बनेगा, ठीक, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, हाँ, या पॉलिटिशियन बनेगा, ठीक, पॉलिटिशियन बनेगा, या आगे जाके वो क्या कहते हैं टीचर बनेगा, ठीक, नहीं मिस स्पेलिंग नहीं है, शॉर्ट, हाँ, TOR लिखते हैं, इंजीनियर को फिर इंजीनियर लिखते हैं, पॉलिटिशियन टीचर को T लिखते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, मैं उसको फुल नहीं लिखता हूँ। या आगे जाके वो क्या करेगा, क्या पता वो यूट्यूबर बनेगा, ठीक, कुछ भी। अभी यूट्यूब आप लोग देखते हो, बहुत सारे लोग देखते हो, बहुत सारे लोग उस पर कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते हो सब कि नहीं करते हो सब, करते हो सब ना। तो देखो इस चिल्ड्रन से मैं आपको बस अपने मतलब अपने अनुभव से, जो मैंने अभी तक रास्ते जर्नी मतलब ट्रैवल किया अभी तक अपने इस उम्र तक आने के लिए, तो मैंने हर चीज़ के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, पर मैं आपको जरूर रास्ते बता सकता हूँ कि आप इस थ्रू के यहाँ पहुँच सकते हैं। पहले क्या था मेरे समय में कि मुझे ये गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था, ठीक है, तो मेरा जो काफ़ी साल जो गया है, मेरा इंटर पास करने के बाद काफ़ी सारा समय नुकसान इस वजह से हुआ है कि मुझे रास्ते नहीं पता थे कि कौन से रास्ते कहाँ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी समय आ गया AI का। आप लोग AI के बारे में जानते हो बहुत सारे लोग, हाँ, अब बहुत सारे नहीं जानते, तो जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूँ, जिनको पता है उनके लिए बढ़िया बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। AI कंप्यूटर का वो नवीनतम रूप है। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे पास एक बहुत दिमाग है, ये भगवान का बनाया हुआ दिमाग है, इसको ये उनका इंटेलिजेंस है, ठीक है, जिस दिमाग से हम सोच के आपसे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये उनका है, ठीक। आ गया कंप्यूटर का यानी इंटरनेट का दिमाग। अब उससे जो जानते हैं उसके बारे में, तो उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं, जो नहीं जानते मैं बताता हूँ कि उसका जो इंटरनेट ये है कि आप उससे अपने कोई भी सवाल को पूछिए, आपको सारे जवाब वो दे बताएगा। आप उससे कोई सा भी बात पूछिए, सारे साइंस से लेके सब कुछ के बारे में वो जानता है, ठीक है, कंप्यूटर, ठीक है। तो उसी से मैंने निकाला कि आप आगे क्या कर सकते। जैसे कि मैं अगर मैं काम करने वाले देखूं तो हमारे पास लगभग 10 है, हाँ, लेकिन मोटा मोटा मैं वो बताता हूँ जितना हम जानते हैं, जितने चीज़ों के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं पहले चीज टेक्निकल वर्क, कौन कौन यहाँ पे टेक्निकल वर्क के बारे में जानता है? टेक्निकल वर्क क्या होता है? कोई नहीं जानता है, मैं बताऊं? कारपेंटर जानते हो सब? हाँ, कारपेंटर क्या करता है? किसी पास कोई वो क्या करता है? लाइट जोड़ता है, बहुत बढ़िया। फीटर, फीटर किसी को मालूम? हाँ, जो पार्ट्स को फीट करने का, यानी गाड़ी का अगर गाड़ी के आप नीचे वाले इंजन को खोले और उसको जो फीट कर रहा है उसको फीटर कहते हैं, क्योंकि वो सारे पार्ट्स को में जोड़ रहा है। तो ये ऐसे बहुत सारे जॉब होते हैं, ठीक है, ट्रेडमैन, मतलब ऐसे बहुत सारे जॉब होते हैं। इन सारे जॉब्स को हम कहते हैं टेक्निकल जॉब, ठीक है, जिसमें आपको टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कील ठोकना हुआ, इसको टेक्निकल क्यों कहते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे कील ठोकना हुआ, एक बेसिक बात है, आप कील ठोकना हुआ, आपको कील दे दिया गया और आपको हथौड़ी दी, पर आपको ये पता नहीं कि कील को लगा के हथौड़ी से मार, आप उठाएं कील को रख के अपने सर से मार दिए, तो वो बताओ वो कील कहाँ जाएगा? आपके सर में या दीवार में? हाँ, सर में जाएगा ना। तो टेक्निक पता होना चाहिए ना कि उसको रख के हम हथौड़ी से मारते हैं, इसलिए इस जॉबों को कहते हैं टेक्निकल जॉब। अगर आपको टेक्निकल जॉब में जाना है, ठीक है, इससे देखिए आप ये सब और आगे बहुत सारी चीजें बन सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर मैं अपना लेंदी से बताने लगूँ तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो आप सब बोर हो जाओगे, ठीक है। फिलहाल मैं छोटा छोटा बताता हूँ। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, 10 पास करने के बाद आप कर सकते हो ITI, जो कि यहाँ पे कॉमन है, सभी लगभग लोग जानते होंगे ITI के बारे में। जानते हो ना कितने साल का कोर्स होता है? अगर जानते हो सब तो बताओ सब। नहीं, फिलहाल 2 साल का हो चुका है, ठीक है, पहले 3 साल का था स्टार्टिंग में, अब 2 साल का हो गया है। हाँ, दूसरा था पॉलिटेक्निक। हाँ, ये कितने साल का होता है? हाँ, एक कौन बोला है?
3 साल। ध्यान देना सर। तो क्या हुआ ना कि अगर आपको टेक्निकल जॉब करना है कि चलिए आपके पास मन हुआ कि नहीं अपन को टेक्निकल, हाँ इसमें सिविल विल सब आता है। सिविल का मतलब ये होता है हाँ जो छत तो ढालते हैं ना, हाँ वो सब सिविल विल के अंदर आते हैं। ठीक है बाबू। तो क्या होता है कि आप ये कर सकते हो कि आप अपने 10 को पास किए और आपने पॉलिटेक्निक और ITI का एग्जाम देना स्टार्ट किया। ITI का एग्जाम नहीं होता है, ITI मेरिट लिस्ट पे आता है, लेकिन पॉलिटेक्निक का फिलहाल भी एग्जाम होता है। ठीक है। तो आपने क्या किया कि मैं पॉलिटेक्निक का एग्जाम दूंगा। तो आपने जब पॉलिटेक्निक का एग्जाम दोगे या एंट्रेंस एग्जाम, तो अगर पास किए तो आपको गवर्नमेंटेड कॉलेज मिलेगा। तो आप गवर्नमेंटेड कॉलेज से निकलिएगा तो वहाँ से क्या होता है ना कि गवर्नमेंटेड जो बच्चे होते हैं ना उनका हायरिंग जल्दी होता है। प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चों का हायरिंग नहीं या ना ही समान मान के चलो, लेकिन गवर्नमेंटेड बच्चों का जल्दी जल्दी हायरिंग होता है। ठीक है। तो आप उससे निकल के आप जो भी अपना चाहे ये कर सकते हैं। और उसके बाद आप चाहो तो आप अप्रेंटिसशिप करके हाँ 2 या 3 साल अप्रेंटिसशिप आप करोगे। 6 महीने का अप्रेंटिसशिप होता है किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट में। यहाँ पे भी प्राइवेट गवर्नमेंट का आपको मिलता है। आप कहीं से भी करके उसके बाद आप सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में आप ज्वाइन कर सकते हो। सरकारी नौकरी में जैसे कि ALP हुआ तो वो स्पेशली उन्हीं बच्चों को, वो जो बच्चे ITI किए हैं, ट्रेन में जो ड्राइवर होता है ना, ट्रेन का ड्राइवर, हाँ उसमें एक उसका खलासी होता है, यानी उसका असिस्टेंट होता है। इंग्लिश में बोले तो असिस्टेंट, हिंदी में बोले खलासी, जो जैसे उसका, तो उसको असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP उसको कहते हैं। ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ से जब ITI कर रहेंगे तो ही आप वो फॉर्म भर के आप नौकरी ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। समझे। एक तरह का जॉब हुआ जो बेसिकली लोग करते हैं। अब दूसरी तरह की जॉब को सुनिए। जैसे आपको सरकारी नौकरी करना हुआ, इसीलिए मैं सर जी इसको नाम मैं सुबह नौकरी, जो कि हम सब करने हैं। हाँ जो भी यहाँ से निकलेगा हाँ पहले हाथ वहीं जलाएगा कि गवर्नमेंट नौकरी करना है। हाँ ठीक है। तो पहले ना मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट नौकरी करना है आपको तो 10 पास बहुत सारी नौकरियाँ होती हैं। मैं पहले बता देता हूँ। हाँ आपको आएगा, इसमें पहले आएगा नौकरी MTS का। आप लोगों ने कितने लोग MTS के बारे में जानते हो? नहीं जानते। हाँ SSC का MTS आता है। ठीक है। SSC का आज ये जरूरी है कि MTS सिर्फ SSC ही देते हैं, यूपी सरकार देती है, मतलब जितनी सरकार है सभी MTS का फॉर्म निकालती है अपने अपने जीवन में। लेकिन SSC क्या है कि SSC उस सारे जगहों पे अपना नौकरी कराने का वादा करता है, इसलिए SSC के थ्रू आता है ये सारे जॉब। ठीक है। SSC हुआ। ग्रुप D, कितने लोगों को पता है कि ग्रुप D क्या है? कितने को पता है? आर्मी ग्रुप D रेलवे में सबसे आसानी तरीके से नौकरी पाने का जरिया यही है। हाँ इस साल से रेलवे, हाँ अभी कल तक केस चल रहा था कि ITI होना आवश्यक है। कल कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, ITI से कोई मतलब नहीं है। 10 पास बच्चे वाले बच्चे भी रेलवे ग्रुप D का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। केस का निदान हो गया। ठीक है। तो अब आप लोग भी भर सकते हैं। हर साल इसकी नौकरी का आता है, 20,000 30,000 हर साल आएगा। हाँ क्योंकि अभी तक रेलवे ने क्या किया कि पिछले 2 साल से वो लगातार दे रही है। ठीक है। ऐसे करके बहुत सारी नौकरी, तो आपको 10 पास पे ये सारी नौकरी NTPC हो गया, लेकिन NTPC आपको 10-12 पास करना पड़ेगा। अब उसके पहले NTPC नहीं भर पाइएगा। ठीक है। लेकिन बेसिकली आप मान के चलिए 2 नौकरी आपके पास है। फिर कांस्टेबल की नौकरी, यूपी कांस्टेबल के बारे में कौन जानता है? जानते हो सब ना यूपी कांस्टेबल के बारे में? वो सब हाई स्कूल पे भरे जाते हैं। ठीक है। हाँ तो आप ये भी कर, लेकिन आपको यहाँ पे मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। पूछो क्या? हाँ कि इसकी जो ये है ना, इसके चक्कर में आप इंटर ऐसा मत करिएगा, इंटर ना करें, आप उसके साइड से उसको स्टार्ट करो। क्योंकि देखिए सरकारी नौकरी अगर आप में से जिसका भी सपना है, हाँ सरकारी नौकरी एक रात की वो नहीं है। हाँ सरकारी नौकरी एक रात के लिए नहीं होती है, क्योंकि आपने आज पढ़ा कल निकल गए। सरकारी नौकरी बहुत कम ले जाएगी। तो अगर आप बहुत अच्छे पढ़ाने वाले हैं, बहुत अच्छे पढ़ने वाले से मेरा मतलब है कि आपको पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं दिखता है। अगर आपको पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं दिखता है, आप उसमें से बच्चे हो जिसको खाने तक का होश नहीं है, तो अब भी आपको साल भर मान के चलिए एक नौकरी निकालने के लिए लग जाए, बहुत कम तो साल भर लग जाएगा। अगर आप लोग वैसे हो तो कि जिसको खाने से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ा है तो बच्चा सिर्फ पढ़ ही रहा है, अगर वैसे बच्चे। अब उसके बाद जितने बच्चे हुए हैं लगभग 2 या 3 अटेम्प्ट आपका लगना ही लगना है, तो ही जाके आपकी नौकरी होगी। ठीक है। तो अब मेरा अपना राय ये है
आपकी मर्जी, आप जो मन करे वो कर सकते। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप अभी क्लास 10 में, जो भी क्लास 10 में, क्लास 10 के साथ साथ आपको अपने सारी पढ़ाई के बाद 1 घंटे सिर्फ, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो 1 घंटे आपको सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए देना चाहिए, क्योंकि इसमें पढ़ना आपको एक्स्ट्रा नहीं पड़ता। इन सब में आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। हाँ, वही पढ़ना है मैथ जो आपने पढ़ के आज रखा है। इसमें रीजनिंग बढ़ेगा, रीजनिंग इसलिए बढ़ेगा क्योंकि रीजनिंग आप लोग नहीं पढ़ेंगे, वो भी पढ़ना आपके लिए आसान है। आगे पढ़ेगा साइंस, साइंस तो आप पढ़ के आ रहे हो, जो भी क्लास 10 में है। हाँ, क्लास 10 का ही साइंस लगभग ग्रुप डी में, MTS में, एसआर में पूछा जाता है। इससे ऊपर लेवल का साइंस नहीं पूछा जाता। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो आप ये कर सकते हो। इसके साथ आप इंटर निकल गए तो ऐसा नहीं कि आपने अपने पढ़ाई को छोड़ दिए। हाँ, अपने पढ़ाई को आप BA करिए तब। हाँ, BSc मत करिए, BA करिए। हाँ, क्योंकि BA करिएगा तो उसमें क्या होगा कि आपको BA में थोड़ा कम एफर्ट मारना पड़ेगा। BSc करेंगे या जो बाकी चीज़ें करेंगे उसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे करके आपका ये सरकारी नौकरी हो सकती है। समझे? इसको क्या था? फिजिक्स। सी मतलब अभी मतलब ठीक। उसी तरह PCB का, PCM का फिजिक्स। देखो बाबू, एक बात ध्यान देना सर, अगर आपको डॉक्टर बनना है, मैं आज अभी बात को बता, डॉक्टर आप PCM से भी डॉक्टर बन सकते हो। लेकिन आपको पढ़ाई, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप अपने ग्रेड को पकड़िए PCB अच्छे से। अगर आप PCB की तो आप आसानी से नीट निकालिएगा। जैसा कि जोया ने बताया, सबसे अच्छी बात इन्होंने बताया, नीट बिना क्लियर किए हुए भी आपको MBBS करने का मौका मिल सकता है। ऐसा नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगी। नीट क्लियर करोगे तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगी। प्राइवेट कॉलेज सरकारी कॉलेज में अंतर इतना है कि प्राइवेट कॉलेज को आपको लगभग बहुत पैसा देना पड़ेगा। आपको MBBS करने के लिए लगभग करोड़ों में जाएगा खर्चा। लेकिन सरकारी से मात्र 30 से 40 लाख में फाइनल आप बढ़िया A1 डॉक्टर बन जाओगे। ठीक है। हाँ, और PCM जो है ना, PCM से लगभग लोग इंजीनियर निकलते हैं। जितने भी बच्चे PCM करते हैं वो सारे लगभग अपने आप इंजीनियर होते हैं। हाँ, जैसे किसी पार्ट को खोल के देखना। ठीक है। हाँ, इसीलिए क्लास 10 वाले इस बात पर ध्यान दें खास करके। ठीक है। हाँ, एक होता है इसमें इकोनॉमिक्स आ जाता है एक अलग से। इकोनॉमिक्स, इसके बारे में कोई जानता है? हाँ, इकोनॉमिक्स, अरे यहाँ ध्यान दो, इनके चक्कर में। इकोनॉमिक्स के बारे में कोई जानता है? इकोनॉमिक्स क्या होता है? अर्थशास्त्र जानते हो सब? हाँ, किसको पता है? आपको पता है अर्थशास्त्र वो क्या होता है? जिसने भी कहा यह सब वो बता सकता है कि अर्थशास्त्र क्या होता है। नहीं तो मैं आपको फटाक से बताता हूँ। नहीं पता? ये देश कैसे चल लेता है, देश में जो पैसा अभी आपके पास है, इस पैसे को कैसे यूज किया। यहाँ से इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो बाबू यहाँ से आपको बैंक में जाने के लिए आसानी होगी। ध्यान दीजिएगा कि बैंक की नौकरी आपको चाहिए। हाँ, तो यही क्लास 10 के बाद आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए। हाँ, आपको इतना पढ़ा दिया जाएगा कि आप इंटर के बाद आप लगभग अपने क्रैक कीजिए। हालांकि ग्रेजुएशन उसमें चाहिए होता है, तो आप ग्रेजुएशन के लिए BCom से आसानी से आप बन सकते हैं। समझे या नहीं समझे? ठीक है। यानी डॉक्टर बनने के लिए PCB चाहिए, इंजीनियर बाकी सारे कामों के लिए PCM चाहिए, जो भी काम बचा PCM चाहिए। ऐसा नहीं है कि PCB करके आप PCM वाला काम नहीं कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होना कि लाइन भटक जाएगा। जैसे मुझे जाना है नदी किनारे धर के, मैं क्या किया कि एक बार नदी के पढ़ने गया, बस नदी में कूद गया, फिर निकला, फिर चलना चाहिए। तो ऐसा होने से रास्ता भटक गया ना। अगर मुझे जाना है सिर्फ नदी के किनारे तो नदी के किनारे चलिए, अब मैं नदी में कूद गया तो वही हाल है कि आप अगर पढ़ रहे हो इसको आ जाओ इधर तो आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आपने बायो पढ़ाई नहीं है। आपने बायो पढ़ लिया तो आपको मैथ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन और यहाँ पे मैथ का अलग हो जाता है, यहाँ पे बायोलॉजी अलग हो जाता है। समझे? अगर यही आप बिहार में होते तो मैं आपको ये PCM नहीं पढ़ाता, तो मैं कहता आपको बाबू इसी में बायोलॉजी भी ऐड कर लो, अलग से बायोलॉजी नहीं पढ़ना है, इसी में पढ़ना है आपको। तो अभी आप लोगों के लिए फायदा है कि अलग अलग नहीं है, सॉरी अलग अलग है, एक में नहीं। वहाँ की इसीलिए ना बिहार के बच्चे बहुत टॉपर होते हैं भाई, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट एक ही हैं, खाली उनको इकोनॉमिक्स से वो लोग अलग रखते हैं। उनका होता है ऐसा PBCM, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ सब पढ़ना पड़ता है विषय को, तब जाकर उनका इंटर निकलता है। हमें बस 3 ही पढ़ना है, कोई भी 3 पढ़ लो।
इस 3 को पढ़ लो, इस 3 को पढ़ लो, या एक को पढ़ लो। समझ में आया? यहाँ सबको क्लियर? मैं ऐसा इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके सबको रास्ते कुछ ना कुछ चूज करना ही है। हम लोगों को नहीं पता तो हम लोग कहते हैं ना हमारा दोस्त पीसीएमसी के हम भी कर लेंगे, क्योंकि दोस्त कर रहे हैं तो भाई हम भी कर लेंगे। ठीक है, क्या पता दोस्त अच्छा इंजीनियर बन जाए और मुझे अच्छा डॉक्टर बनना चाहिए, तो समझे या नहीं समझे? एक चीज़ यहाँ से मैं ये क्लियर कर, ठीक है। तो अगर आपको टीचर बनना है तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए। आप 10 क्यों कर लिए हैं, आप 12 करिए। क्लास 10 पास कर लिए, आप 12 करिए, ठीक, बिना कोई चीज। अब इसके बाद आता है डीएलएड, ठीक है। और उसके बाद आप निकालिएगा यूपी टेट या सी टेट, ठीक, पेपर 1, सी टेट पेपर 1। अगर ये इसको आपने निकाला तो आप 1 से 6 नहीं, 1 से 5 तक के, 1 से 5 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप एकदम एलिजिबल हो। अगर आप 10 पास किए, 12 पास किए, डीएलएड निकालें, डीएलएड पास करने के बाद यूपी टेट या सी टेट, दोनों में से कोई एक या दोनों, ये केंद्र सरकार का होता है, ये राज्य सरकार का। यूपी टेट सिर्फ यूपी में मान्य होता है, सी टेट पूरे भारत में मान्य होता है, ठीक है। उसका पहले पेपर निकालिएगा तो आप 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को आराम से पढ़ा सकती हैं, कि कहीं भी प्राइवेट या सरकारी। तो उसके बाद अब वो जाके आप फॉर्म आएगा तो आप फॉर्म भरिएगा तो सरकारी टीचर होंगे, ठीक है। इसके बाद आपका मन हुआ कि चलो क्लास 8 तक पढ़ाना है, तो आप इसके बाद क्या करेंगे, या आप क्या करेंगे, आप सिर्फ तो आप करेंगे 10 पढ़ेंगे, 12 पढ़ेंगे, आप करेंगे ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन मालूम है ना किसको कहते हैं, किसको बोलो, मुझे पता है आप भी बोले हो। कहते हैं बीए, बीएससी, ठीक, बीकॉम, ठीक है। एक और होता है, मतलब ऐसे करके जितने जिसके आगे बी लगा हुआ है, हाँ, वो सारे ग्रेजुएशन होते हैं। और उसके बाद आप करोगे ग्रेजुएशन के बाद आप करोगे बीएड, ठीक है। ये तो बीएड करोगे और उसके बाद निकालोगे आप पेपर यूपी टेट या सी टेट पेपर 2, तब जाके आप 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यानी मतलब आप आगे के पढ़ा ही सकते हो, लेकिन 6 से 8 तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हो। अगर आप हाई स्कूल पास करोगे, इंटर पास करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, फिर बीएड निकालोगे, यूपी टेट या सी टेट का पेपर दोगे, तब जाके आप जी कर सकते हो 6 से 8। इसके ऊपर पढ़ने के लिए आपको फिर एमएससी करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर पेपर 3 देना पड़ेगा यूपी टेट और सी टेट का, ठीक है। तब जाके आप 9 से 12 तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हो। समझ में आया ना? फिलहाल तो आपके ऊपर ये भी है, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो, ठीक है, आसानी से पढ़ाने के लिए, समझे? या कंप्यूटर टेक्नीशियन बनना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अभी 10 पास किए, आप इंटर पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे आप लोगे क्या सब्जेक्ट में, कंप्यूटर, ठीक है। आप लोगे यहाँ पे कंप्यूटर के बाद आप आगे जाके बीएससी कर सकते हो कंप्यूटर साइंस से, हाँ, नहीं तो पॉलिटेक्निक कर सकते हो। यहाँ से भी आप ये कर सकते हो कि 10 के बाद आप पॉलिटेक्निक करो, इससे क्या कहते हैं, सीएस से, कंप्यूटर साइंस से आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो, अरे तो आगे जाके बीएससी कर सकते हो कंप्यूटर से, ठीक है, दोनों से। लेकिन इससे जो ग्रेजुएशन में सीएस से करके निकालोगे तो उसका महत्व, इसका महत्व दोनों का अलग अलग होता है। इसका महत्व हमेशा अधिक होगा क्योंकि ये ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने कंप्यूटर किया, और इन्होंने 10 में नॉर्मली पढ़ा है, 12 में कंप्यूटर इन्होंने लिया, जो कि 11 में लिया जाता है, ठीक है। किसी को ही नहीं लगता है कि वापस 10 में ही सिलेक्शन होता है सब्जेक्ट का, या 12 में होता है। क्लास 11 में सभी अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं लोग, ये पता है ना सबको कि नहीं पता है? तुम लोग ऐसा नहीं पता, फिर वही वाला हाल होगा कि आप नदी किनारे चल तो रही थी आराम से, तो आप जाके आगे इसमें क्या बन सकते हो, आगे जाके अगर आपने सही किया, सही से पढ़ाई किया, तो आगे जाके आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। आप किसको पता होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है, बता सकता है कोई? अरे कोई
अरे आप ही बता